बहुत ही स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, कहते हैं लोग कि भूत प्रेत हमने कभी देखा नहीं, भूत प्रेत होते नहीं हैं। कई लोग नहीं मानते हैं इस चीज़ को, कई लोग मानते हैं। तो सबकी अपनी अपनी नज़रिया है, अपनी अपनी सोच है। भगवान है तो शैतान भी है, तो दोनों चीज़ अपनी जगह पर कायम है। चलिए, इस चक्कर में हम नहीं फंसते, हम चलते हैं अपनी कहानी में। तो आज की कहानी हमें जो दिया है वो है सूरज जी। सूरज जी इलाहाबाद के पास के गांव के रहने वाले हैं और उनकी ये आप बीती है। उन्होंने बताया कि इस घटना को कम से कम 10 साल से ऊपर हो चुका है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मैं हूं सूरज, मैं इलाहाबाद सिटी में काम करता हूं और डेली अप डाउन करता हूं अपने घर के लिए। इलाहाबाद सिटी से हमारा गांव जो है करीब 1 घंटे के रास्ते में है। तो 7 बजे कभी 6 बजे मैं छूट जाता हूं और 8 बजे तक अपने घर पहुंच जाता हूं। डेली का हमारा नियम था। एक दिन एक दोस्त के साथ में कहीं चला गया और उसमें टाइम ज़्यादा लग गया। और जब मैं इलाहाबाद से निकला तो रात को 10:30 बज चुके थे। उस दोस्त ने मेरे को बोला, सूरज भाई आज हमारे घर पे ही रुक जाओ और यहीं से कल की ड्यूटी कर लेना। मैंने बोला नहीं यार, 1 घंटे का तो रास्ता है, मैं आराम से निकल जाता हूँ, डेली जाता ही रहता हूँ, कोई तकलीफ तो है नहीं जाने में, रास्ता सब ठीक ही ठाक है। उसने बोला कोई बात नहीं, रुक जाओ, रुकने में क्या है 1 दिन के लिए। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, तुमने बोल लिया, मैं रुक गया, धन्यवाद आपका, मैं निकल रहा हूँ। और मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और चल पड़ा। मेरा गांव जहां मैं पहुंच रहा था करीब करीब 30 मिनट का रास्ता निकल चुका था। तो एक जगह थोड़ा संकरा रोड आता था, मेरे को अच्छी तरह ध्यान है, एक पुलिया टाइप थी। वहां पर अचानक मेरी बाइक बंद हो गई। मैंने तो पेट्रोल फुल किया हुआ था, पेट्रोल की दिक्कत नहीं थी, बाइक रुकने का कोई मतलब ही नहीं था। मैं दोबारा बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। मैं समझा ये क्या हो गया। बाइक स्टैंड पर लगा के मैंने प्लग वगैरह सारा चेक किया, सब कुछ ठीक ही ठाक था। दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश किया, बाइक नहीं स्टार्ट हुआ। अब मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था बाइक पर। ऐसी जगह पर जाकर के रोका है जहाँ कोई साधन नहीं है और रात का टाइम है, ना कोई हेल्प मिलने वाला किसी से। एकदम सुनसान रात थी, ना कोई ट्रैफिक था, ना कोई लोग आ रहे थे, ना कोई पास में कोई गांव था। मैं बुरी तरह से फंस चुका था। चलिए, मैंने बाइक को स्टैंड से उतारा और पैदल धक्का मार करके अपने गांव के रास्ते की ओर चल दिया। अभी मैं मुश्किल से 10 कदम ही चला होगा, मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। मैंने पीछे मुड़ कर देखा, मेरे को कुछ नजर नहीं आया। मैंने बोला मेरे मन का वहम होगा, फिर मैं चल दिया। 10 कदम और आगे बढ़ा, फिर लगा कि बाइक के साथ साथ में ही पीछे कोई चल रहा है। आहट सी लग रही थी, मेरे को लगा कि है कोई। मैं पीछे देखा तो एक काली सी साया, धुंधली सी साया मेरे को साफ नजर आई, लेकिन चेहरा मोहरा कुछ नजर नहीं आ रहा था। बस इतना धुएं धुएं सा लग रहा था कि हाँ कोई परछाई सी है जो मेरे पीछे चल रही है।
मैं एकदम सा डर गया। मैंने सुन रखा था, कई लोग बताते थे कि पुलिया के पास में कुछ भूतों का वास है, कुछ चुड़ैल भी रहती है, आत्मा का वास है वहाँ पर। लेकिन मैंने इस चीज़ पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था, ना विश्वास करता था कि भूत नाम की कोई चीज़ होती है। लेकिन उस दिन मैं ये देख करके मैं सहम गया कि लोग बात सही कहते थे कि भूत होता है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं तेज कदमों से अपने बाइक को लेके आगे बढ़ने लगा। मैं पीछे मुड़कर देखने की मेरे को हिम्मत नहीं थी। तेज कदमों से बाइक को ढकेलता हुआ सीधा आगे बढ़ता गया। पुलिया मैं पार कर लिया। फिर भी पीछे पीछे आवाज़ आ रही थी। डरा हुआ तो था, लग रहा कि बाइक के ऊपर ही गिर जाऊंगा, लेकिन हिम्मत मैंने बढ़ा रखी थी और मैं सीधा चलता रहा। पुलिया पार करने के बाद में मैंने एक जगह पर लाइट देखी, कि वहाँ तो स्ट्रीट लाइट तो था नहीं। लगा कोई खेत में रखवाली करते हैं, ऐसा कोई झोपड़ी होगी, और लालटेन की रोशनी थी, लग रहा था। वो रोशनी देखकर मेरे को थोड़ा सा हिम्मत बता और मैं तेज कदमों से बाइक को ढकलते हुए उधर की ओर बढ़ा। मैं जब उस रोशनी के पास पहुंचा, मैंने बाइक को स्टैंड पर खड़ा किया, पीछे मुड़ के देखा तो साया थोड़ा पीछे दूर खड़ी थी, लेकिन नज़र आ रहा था। मैं समझ गया कि आज की रात मेरे लिए बहुत भारी है। मैं फटाफट बाइक छोड़ करके और रोशनी के पास, जहाँ आ रही रोशनी उस तरफ को दौड़ लिया। जाकर देखा लालटेन जल रहा था बाहर में, एक कुटिया सी बनी हुई थी और एक बुजुर्ग खाट पर बैठा हुआ था और खांस भी रहा था। मैं को आता देख हड़बड़ा कर मेरी तरफ देखा। वो कुछ बोला नहीं। मैंने बोला, बाबा मैं आपके पास में आ जाऊं? बोला, हाँ आ जाओ। मैं पहुंचा। मैं बोला बुजुर्ग से, बाबा मेरे पीछे कोई भूत लगा हुआ है। वो मेरी तरफ देखा, बोला, कहाँ पर है भूत, किधर है? यानी कि बाबा मेरी मोटरसाइकिल के पास में। बोला, खाट पर बैठो, बैठ जाओ, यहाँ कोई भूत नहीं आएगा, बैठो आराम से, डरो मत। फिर उसने आवाज़ लगाई, बिटिया बिटिया। अंदर से एक लड़की की आवाज़ आई। बोली, हाँ बाबा, पानी ले आओ भैया के लिए। लड़की बोली, हाँ बाबा लेके आ रही हूँ। वो एक गिलास में पानी लेके मेरे पास में आई। वो 14-15 साल की लड़की थी। काले काले बाल थे उसके, लंबे लंबे से, और सूट सलवार पहन रखी थी। सुंदर सी थी लड़की। लेके आई, बोले, लो भैया पानी पी लो। मैं गिलास पकड़ा तो गिलास एकदम सा ठंडा, जैसे कहीं फ्रिज का पानी हो ऐसे जमा हुआ पानी था। मैं छूते बोला, बहुत पानी ठंडा है? बोला, हाँ से पी लो आप, पानी ठीक है। मैं पानी को पिया, बहुत ठंडा था, लेकिन फिर भी पानी पीकर मेरे को बहुत बड़ा सुकून मिला, राहत मिली। फिर मैं बाबा से बोला कि बाबा ये कौन सा भूत है, क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है? बोला, बच्चा इस पुलिया पर 10 बजे के बाद में कोई आता जाता है तो ये परेशान करता है ना? तो कोई बात नहीं, तुम मेरे पास में आ गया हो, अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ये। बैठो आप, खाना खाओगे? नहीं कि बाबा मैं घर जाना चाहता हूँ। कह रहा कि बाबा बोले, अब घर जाना तो अभी मुश्किल लग रहा है आपको, कैसे जाओगे? बाइक की भी आपका ख़राब है और एक भूत तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। तो बच्चा आज यहीं पर रुको,
सुबह में तड़के निकल जाना आप। मैं डरा हुआ था ही। मैं बोला ठीक है बाबा। उसने फिर बिटिया का आवाज लगाई, बिटिया कुछ खाने को है? बोले बाबा हाँ है, रोटी है। तो बिटिया एक थाली में रोटी लेके आई। रोटी और सब्जी था और मेरे को दिया। मेरे को तो भूख थी नहीं, बिल्कुल भूख तो मर सी गई थी। मैंने मना भी किया कि बाबा मेरे को भूख नहीं है, लेकिन उन्होंने मानी नहीं। बोले बच्चा खा लो, डर खत्म हो जाएगी। मैंने थाली हाथ में पकड़ ली, थाली भी ठंडी थी। मैंने मन में सोचा कि इनके पास में कोई फ्रिज वगैरह है, लेकिन यहाँ लाइट वाइट तो थी नहीं, फ्रिज होने कोई मतलब ही नहीं था। मैं अनमने भाव से रोटी का निवाला तोड़ा और आलू की सब्जी थी, मैंने एक निवाला मुंह में लिया। सब्जी और रोटी खाते ही मेरे को बहुत स्वादिष्ट लगा खाना। उस सब्जी तो पूछिए मत, इतना स्वादिष्ट था कि मैंने ऐसी सब्जी कभी अपने घर में तो खाई नहीं थी, ना कोई होटल बाजार में भी ऐसी सब्जी मेरे को आज तक मिली थी। बहुत स्वादिष्ट सब्जी थी। मैं खाना शुरू किया और 4 रोटी खा गया। इसके बाद पानी पिया। बुजुर्ग बोले बच्चा तुम यहीं पर लेट जाओ। उन्होंने फिर बिटिया का आवाज लाई, एक चारपाई तो दे दो बाहर में। बिटिया अंदर से एक चारपाई लेके आई और बिछा दिया। मैं उस चारपाई पर लेट गया और लेटते ही मेरी आंखें बंद हो गई। अब सुबह मेरी जब आंखें खुली तो सूरज का लालिमा हर जगह फैली हुई थी। स्टार्ट हो गया था सूरज का निकलना और पक्षियों की आवाज़ चहचहा रही थी और शोरगुल सा स्टार्ट हो चुका था। मैं रात का घटना याद करते हुए मैं उठा। पता नहीं रात में मेरे साथ में क्या क्या हुआ। और उठ करके मैं बैठा ही तो ना तो मेरे पास में कोई चारपाई थी, ना वो झोपड़ी थी, ना वो बाबा थे, ना वो लड़की थी। मैं जमीन पे ही लेटा हुआ था। मैं दंग रह गया कि कहीं ये सपना तो नहीं मैं देख रहा था। मैं आकर के यहाँ लेट गया हो और इस सपने में सारी कहानी चली हो। लेकिन मैं सपने को तो माना नहीं, यानी कि सच्चाई थी। और फिर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। मैं वहाँ से उठा, देखा बाहर थोड़ी दूर पर मेरी बाइक ही खड़ी थी जहाँ मैंने खड़ा किया था। बाइक सही सलामत थी। मेरे हाथ काँप रहे थे और शरीर से मैंने अजीब तरह से घबराहट हो रही थी और पसीना निकलना शुरू हो गया। मैं बाइक के पास पहुंच करके बाइक में चाबी लगाई और किक मारी। बाइक स्टार्ट हो गई। फिर मैंने एक झोपड़ी जहाँ पर थी रात को मैंने देखा था, उस जगह पर निगाह मारी। वहाँ कोई झोपड़ी नहीं थी, झोपड़ी नाम की कोई चीज़ नहीं, दूर दूर तक नहीं थी। मैं वहाँ से देखा पीछे मुड़ करके, जो पुलिया थी, पुलिया अपनी जगह पर थी, पेड़ पौधे भी सब कुछ थे, लेकिन वो झोपड़ी, वो लड़की, वो बाबा वहाँ पर नहीं थे। मैं अपने बाइक पर बैठा, अपने काम को चल दिया। घर आकर के और सारे लोग, जब मैं घर पे पहुंचा तो मेरे मम्मी पापा वाइफ सब मेरे को देख करके संतोष हुए। वो रात भर वो सो नहीं पाए थे। उस टाइम में हमारे पास में फ़ोन नहीं था कि वो फ़ोन से कांटेक्ट कर पाते। मेरे को देख के उनको बहुत खुशी हुई। फिर उन्होंने पूछा कि रात तुम कहाँ रुके। मैंने उनको सारी कहानी बता दी। सारी कहानी सुन करके मेरे मम्मी पापा वाइफ, मेरी बहन, सारे आश्चर्य में पड़ गए। मेरे पापा बोले कि बेटा देखो, पुलिया का तो भूत का मैंने सुना था, लेकिन वो भी अफवाह थी और हमारे गांव में से किसी ने आज तक देखा नहीं।
लेकिन जो तुम बाबा की कहानी बता रहे हो वो तो बिल्कुल अफवाह में भी नहीं है। मैंने बोला ये जो सच है वही आपको बता रहा हूँ। बोले ठीक है। तब तक एक गांव के प्रधान थे हमारे, वो बुजुर्ग थे, वो भी आ गए थे। मेरे पापा ने उनको पूरी कहानी सुनाई और उसके बाद उन्होंने जो बताया बात कि आपका लड़का ठीक कह रहा है, वो जो बाबा का देखा था इसी गांव का पूर्वज है। वो बहुत साल पहले की बात है। वहाँ पर खेत में उन्होंने झोपड़ी बनाई हुई थी और वहीं पर अपना बेटी को लेकर के रहते थे, खेत की रखवाली भी करते थे और गाय भैंस को पालते भी थे। लेकिन एक रात को अचानक ही और वो बाबा और उनकी बेटी मरी हुई पाई गई। उसके बाद वो थोड़ा सा लगता था कि वो लोग किस कारण से मरे, कैसे मरे, सब कुछ क्लियर नहीं हो पाया। तो जो आपका लड़का कहानी बता रहा है वो बिल्कुल सच है। मैं थोड़ा सा हैरान हुआ। देखिए प्रधान जी, वो हमारे गांव के ही बंदे थे। बोले हाँ बेटा, वो हमारे गांव के ही बंदे थे, बहुत शरीफ और सभ्य लोग थे वो। मैंने उनको मन मन में ही धन्यवाद किया कि बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई और आपने मेरी बहुत सहायता की। तो आज की कहानी में इतना ही। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी कोई कहानी हो तो कृपया मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों जो हमारे चैनल पर नया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।